बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेटे आपके पास है 4.4 सेकेंड ईयर की, उसका क्वेश्चन नंबर 2 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक उसका जो सेकंड पार्ट है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। एक लाइन ये है और एक ये लाइन है, इनके इंटरसेक्शन में से एक लाइन गुजर रही है और एक लाइन और है वो उसमें से उसके पैरेलल होगी। जो लाइन इसमें से गुजरेगी ना, ये मसलन ये दो लाइनें हैं ना, तो ये दो लाइनें यूं क्रॉस कर रही हैं, इनमें से ये थर्ड लाइन गुजर रही है। ये होगी आपकी L1, ये L2, ये डायग्राम आगे भी बनाई है मैंने, और ये होगी L3 लाइन। ये L3 जो है ना, ये पैरेलल है इस L4 लाइन के, ठीक है। वो ये गिवन है 4x + y - 14 = 0 के। हमने ये L3 निकाल ली, ठीक है। अब वो कहता है फॉर पैरेलल लाइंस के लिए आपको पता है L1 ये दी हुई लाइन, L2 नाम रख दिए हमने, इनको लेट कर लिया कि ये दो लाइनें हैं। अब ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये गिवन है, इंटरसेक्ट करती हैं तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 वी सॉल्व साइमल्टेनियसली इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव। देखो इक्वेशन 1 से आपकी मर्ज़ी है एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लो, एक्स आराम से निकल आएगा, वाई और 4 उधर जाके प्लस हो जाएंगे, ये इक्वेशन 3 बन जाएगी। यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2 साइमल्टेनियसली यही सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2 वी हैव, इक्वेशन 2 लिखें, उसके एक्स में ये वैल्यू वाई + 4 पुट कर दें, ठीक है। ये 7 × y और 7 × 4 = 28 हो जाएगा। ये देखें बेटे, ये 7y और y 8y हो जाएगा, 28 और 20 48 राइट साइड पे माइनस होगा, 8 उधर डिवाइड हो जाएगा, तो -6 y की वैल्यू क्या आ जाएगी -6। नाउ यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन नंबर 3 वही है, ये इक्वेशन 3 है, x = y + 4 के। तो आपके पास y की वैल्यू -6 है, वो इधर पुट कर देंगे, -6 + 4 -2 आ जाएगा। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 जो लाइन्स हैं उनका क्या निकला है आपके पास, -2 एंड -6। P1 x1 y1 उसका नाम रख दिया हमने। अब नेक्स्ट वो देखता है, वो कहता है कि लेट L3 बी द रिक्वायर्ड लाइन। जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका नाम ने पीछे L3 रखा था। तो वो कहता है एंड आल्सो गिवन दैट लाइन L3 इज़ पैरेलल टू द लाइन दिस, वो इसके पैरेलल भी है। एक कंडीशन पैरेलल की, एक परपेंडिकुलर की आपने देखी है। अब पैरेलल के केस में हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ L4 लाइन क्या होगी, M4। आपको पता है अगर आपके पास AX + BY + C = 0 दिया तो स्लोप पहले तो बता देते हैं, A हमारा 6 है, B हमारा 1 है और C क्या -14 है। फिर फार्मूला है -A/B स्लोप का, ठीक है। यही है ना फार्मूला, इसमें A की जगह 6 और नीचे B की जगह 1 आ जाएगा तो -6 आ जाएगा। स्लोप एज फॉर पैरेलल लाइंस स्लोप ऑफ L3 = स्लोप ऑफ L4। आपको पता अगर दो लाइनें पैरेलल हो तो उनकी स्लोप्स बराबर होती हैं, तो स्लोप्स इक्वल रख लेंगे, तो M3 और M4 इक्वल आ जाएगी। ये M3 हो गई, ये M4, और इक्वल टू किसके आगे, -6 के। M4 ही उसका नाम रख देने में उसका M कह देते हैं, ओवरऑल स्लोप M, ठीक है। वो फार्मूले में यूज़ करने में आसानी होगी हमें, ठीक है। और यहाँ मैंने लिख दिया था बाई यूजिंग इक्वेशन नंबर 7 से ये वैल्यू ली है ना, इतने यहाँ पुट की थी। अब आपको वही डायग्राम दोबारा दिखा रहा हूँ। L1 L2 इनके इंटरसेक्शन पॉइंट में से ये लाइन निकली L3 और ये पैरेलल L4 के, 6x + y - 14 = 0 के। अब इसकी जो स्लोप है वो इसकी स्लोप हुई और पॉइंट आपके पास है तो क्या लगेगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म। ये देखें, एज वी हैव पॉइंट P1 x1 y1 आपके पास है, स्लोप भी है, तो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म y - y1 = mx - x1। y की वैल्यू आपको पता है पॉइंट से -6 है, x1 की वैल्यू -2 है, स्लोप की वैल्यू -6 है, वो इधर पुट कर देंगे। तो ये -−+6 और ये -−+2, -6x × -12 हो जाएगा। और नेक्स्ट में ये 6x इधर आके प्लस हो गया, प्लस y है, +6 है, और ये -12 इधर आके +12 होगा, 12 + 6 18। तो इट्स द रिक्वायर्ड इक्वेशन L3, यही हमें डिमांड थी। तो ये आपका टोटल क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है उसका ए किया अभी हमने, ठीक है। अब हम इसके बाद बी करेंगे। ए कैटेगरी थी पैरेलल की, अब हम परपेंडिकुलर वाला करेंगे।
देखो क्वेश्चन नंबर 2 है 4.4 का, फाइंड एन, उसका जो सेकंड पार्ट है वो कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। ये दो लाइनें दी हुई हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। जब एक्स और वाई की पावर 1 1 हो ना तो इनको हम स्ट्रेट लाइन्स बोलते हैं। वो कहता है बी पार्ट इसका करें परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस वन। पहले पिछले पार्ट में इस लाइन के पैरेलल था, परपेंडिकुलर केस है, तो सोल्यूशन है फॉर परपेंडिकुलर केस के लिए पहले तो आपके L1 और L2 नाम रख देंगे, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे कि फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 लाइन, मतलब वी सॉल्व साइमल्टेनियसली इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इससे लें आप y x की वैल्यू या y की, x आपके पास आएगा y प्लस 4 के, इक्वेशन 3 बन गई यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2 वी हैव। ये इक्वेशन 3 को उठाओ इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, यहाँ पे y प्लस 4 आ जाएगा। ये देखो ना इक्वेशन 2 जो है इसमें x की जगह y प्लस 4 है, ये 7 इंटू वाई, 7 4 28 हो जाएगा, ये 7y प्लस वाई 8y हो जाएगा, 28 और प्लस 20 कितना हो जाएगा 48। अब देखें बेटे ये 48 उधर जाके क्या होगा -48, और 8 उधर आके डिवाइड होगा तो y इज इक्वल टू -6 आ जाएगा। यूजिंग क्वेश्चन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3 आपके पास x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 के, तो y की वैल्यू आपके पास -6 है, वो यहाँ पुट कर दें, -6 प्लस 4 कितना हो जाएगा -2। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 P1 x1 y1 इज इक्वल टू P1 -2 -6 है। ये तो यहाँ तक तो पिछला ही पार्ट है सारा, ठीक है। अब वो कहता है लेट L3 बी द रिक्वायर्ड लाइन एंड आल्सो गिवन दैट लाइन L3 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। पहले इसके पैरेलल थी, अब इसके क्या है परपेंडिकुलर है। डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखें स्लोप ऑफ L4 M4 नाम से वही -a/b, आपको पता है x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये वाली शक्ल ये ना इस इक्वेशन की, इसमें a आपका 6 है, b 1 है और c क्या -14 है, तो -a/b फार्मूला होता है, a की वैल्यू ऊपर नीचे b की, तो ये स्लोप आ गई आपके पास। होता है फॉर परपेंडिकुलर लाइन, आपको पता है दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या आता है -1, तो स्लोप ऑफ L3 लाइन इनटू स्लोप ऑफ L4 लाइन इज इक्वल टू -1। जो स्लोप ऑफ L4 लाइन है ना वो आपने -6 निकाल ली है बाई यूजिंग इक्वेशन नंबर 7, तो यहाँ लिख लें बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। ये ले, ये आ गया, यहाँ पे -6 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा। स्लोप ऑफ L3 लाइन इज इक्वल टू M3 से 1/6 आपके पास आ गया। M3 आपके पास 1/6 है, स्लोप M3 आ गई आपके पास, उसका नाम M रख दें से, ठीक है, वो ज़रा क्वेश्चन में करने में आसानी होगी। 1/6 आ गई, स्लोप ऑफ M, स्लोप M है और वो 1/6 आ गई। ये देखें ये L1 है, ये L2 है, इनका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको हम P1 x1 y1 कह देते हैं, और इसकी वैल्यू क्या है आपके पास है -2 एंड -6, ठीक है। और ये इस लाइन के अब क्या आ गया परपेंडिकुलर हो गया, तो देखिए ये उसके ऊपर 90 डिग्री बना रहा। अब हमारे पास स्लोप आ गई है, इसकी पॉइंट भी है, तो एज वी हैव कोई पॉइंट हमारे पास ये है, स्लोप ये है, तो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है। ये साथ में भी लिख दिया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 से हमारे पास स्लोप की वैल्यू 1/6 है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 है, y1 की वैल्यू पुट करें, m की 1/6 करें, x1 की वैल्यू पुट करें, -1 +2 हो जाएगा, यहाँ 6 डिवाइड और उधर मल्टीप्लाई होगा, 6y और 6 6 36 हो जाएगा। ये देखें 6y + 36 इक्वल टू x + 2y, ये बेटे सारा कुछ राइट साइड पे भेज दें, x + 2 तो पहले ही है, -6y और -36 होगा, तो x -6y और 36 में से 2 जाएगा तो -34 आ जाएगा। तो ये L3 आपके पास इक्वेशन निकल आई, इट्स द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये डिमांड थी, ये परपेंडिकुलर केस था, और जो इससे पिछला किया वो कौन सा था, पैरेलल केस था। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटे वो कहता है थर्ड पार्ट में फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है,
थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस, इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन में से गुजर रही है, एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस। मीन्स कंसेप्ट लें क्वेश्चन का, ये आपका एक्स और ये वाई एक्सिस है, ये लाइन हमने फाइंड करनी है, ठीक है। ये एक्स इंटरसेप्ट है यहाँ तक, और ये क्या है जी आपके पास वाई इंटरसेप्ट है। अगर सपोज करें कि ये एक्स है तो ये वाई हो गई, तो एक्स और वाई आपस में क्या इक्वल है। ये गिवन कंडीशन है कि ये जो लाइन है ना जो हमने फाइंड करनी है वो एक्स और वाई पे इंटरसेप्ट्स इक्वल बना रहा है, और एक लाइनों का सेट है ये L1 और L2 का, जिनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से ये लाइन गुजर भी रही है, ठीक है ना। ये देखो, मतलब ये लाइन, ये लाजमी नहीं इधर ही हो, ये इधर भी हो सकती है, यहाँ बना लें, बात तो एक ही है, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पहले तो हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो आपके पास L1 से ये लाइन L1 है और L2 आपके पास ये दी हुई। फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 वी सॉल्व साइमल्टेनियसली इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। ये देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x + 2y = 3 + 3 = 0 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2y - 3। यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 आपके पास है 3x + 4y + 7 = 0, ये दी है ना आपके पास। तो इसमें आपके पास जो है ना आपका x, उसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बेटे पुट करेंगे 3 × 2 = 6 -6y और 3 × 3 = 9। 6y में से 4y जाएगा -2y, और 9 में से 7 जाएगा -2। -2 राइट साइड पे +2 हो जाएगा, -2 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई और उधर आके डिवाइड होगा, y की वैल्यू -1 आ जाएगी। यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन 3 इधर ला के y की वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए ज़रा आप कि नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3 वी हैव, तो इक्वेशन 3 लिखेंगे x = -2y - 3, y की वैल्यू -1 है, वो यहाँ पुट कर देंगे, तो ये माइनस +2 और -3, तो -1 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास ये आ गया x = -1, ये इक्वेशन नंबर 5 बन गई। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, P1 x1 y1, आपके पास P1 क्या आ गया -1 x भी आपके पास -1 है, y भी -1 है, उसका नाम हम x1 y1 रख देते हैं। x y भी रखें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन क्योंकि फॉर्मूले में इस्तेमाल होना है x1 y1 ने, तो इस वजह से। अब आपके पास बेटे लेट L3, ये तो पॉइंट आ गया ना आपके पास, L3 बी द रिक्वायर्ड लाइन, तो मैंने ये ज़रा डायग्राम बड़ी करके इधर बनाई हुई है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये लाइन आपकी जा रही है L3 जो आपने फाइंड करनी है। तो ये x एक्सिस को भी बराबर काट रही है और y एक्सिस को भी बराबर काट रही है, तो x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट, ये ओरिजिन है, ये लाइन आपके पास L1 और L2 जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट P1 पे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -1 ठीक है। तो ये आपके पास मैंने एक डायग्राम बना दी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम करने क्या जा रहे हैं। हमारे पास पॉइंट ये आ गया, ये बराबर रख लेंगे हम ये वाली इंटरसेप्ट्स को। अब ये कैसे रखेंगे ये देखिएगा कि लेट m बी द स्लोप ऑफ द लाइन L3 एंड आपके पास क्या है P1 x1 y1 = P1 -1 है, बी द पॉइंट ऑन द लाइन L3, ये लाइन L3 पे पॉइंट मौजूद है ना, ये आपने भी देखा मौजूद है ये, ठीक है। तो देन बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, मतलब स्लोप का नाम आपने m रख लिया, पॉइंट आपके पास है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म है y - y1 = m x - x1। अब देखें ये बेटे आपके पास y - y1 की वैल्यू -1 है, x1 की वैल्यू भी -1 है, -1 हो जाएगा, mx + 1 आ जाएगा, यहाँ से x + 1 उधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, m की वैल्यू आ गई y + 1 / x + 1। इक्वेशन 6 आ गई। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0 इन इक्वेशन नंबर 6। आपने पहले इक्वेशन निकाल ली यहाँ तक, ठीक है, ये उसमें से m हमने m की वैल्यू निकाल ली, वो मर्ज़ी आपकी m की निकाले ना निकाले, मैंने अपनी आसानी के लिए निकाली, वरना आप इसको इक्वेशन को यूँ भी रहने दे सकते थे, ठीक है। फॉर x इंटरसेप्ट, आपको पता है x एक्सिस के लिए के ऊपर y क्या होता है 0 होता है, जब आप x एक्सिस को देख रहे होते हैं ना, ये देखिए
कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो एक्स एक्सिस के ऊपर उसका कोई एक्स पार्ट होगा लेकिन वाई पार्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसलिए पुट वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन नंबर 6 वही है। इक्वेशन 6 ये थी ऊपर आपके पास, इधर वाई में आप क्या रख देंगे 0, तो आपके पास 0 + 1 1 ओवर एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ये उधर मल्टीप्लाई m इधर डिवाइड होगा, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। उसके बाद आप ले लें इसका एलसीएम, तो m उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 - m ओवर m। ये इक्वेशन नंबर आ गई आपके पास 7। फॉर y इंटरसेप्ट वो कहता है कि पुट x इज इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन नंबर 6 वी हैव। अब देखो ना, आपको भी मैंने बताया गया x एक्सिस के ऊपर y 0 है, ठीक है, तो फिर y एक्सिस पे क्या होगा, x 0 होगा, y पार्ट तो कुछ ना कुछ होगा और x पार्ट क्या होगा, इसका 0 होगा। x पे एक्सिस के ऊपर क्या होता है, x पार्ट होता है और y पार्ट 0 होता है, ठीक है। ये बात ज़हन में रखनी है आपने, खैर ये सिंपल सी है, आपको पता भी है पहले से। तो m इज इक्वल टू वाई प्लस 1 ओवर x प्लस 1 है, x की जगह 0 आ जाएगा, 0 + 1 1 होता है, 1 बेटे ख़त्म हो गया नीचे से, तो m इज इक्वल टू वाई प्लस 1 और m - 1 इज इक्वल टू वाई, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, m - 1। आपने y की वैल्यू भी निकाल ली, x की भी निकाल। एज गिवन दैट लाइन L3 मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन x एंड y एक्सिस, यही बात डन हुई थी ना कि x एक्सिस और y एक्सिस की इंटरसेप्ट इक्वल हैं, तो x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट मीन्स x इज इक्वल टू y, तो x की वैल्यू 1 - m ओवर m है और y की वैल्यू m - 1 है। अब आप गौर करें अगर, तो x की वैल्यू ये देखें, इक्वेशन 7 से x की वैल्यू क्या आपके पास है, 1 - m ओवर m, ठीक है। तो ये इक्वेशन 7 से हो गई, तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, यहाँ पे बाय यूजिंग इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन नंबर, आपके पास क्या यूज़ की 8, इक्वेशन 8 इधर यूज़ हुई है ना y की जगह पे, एंड इक्वेशन नंबर 8 वी हैव, ठीक है। चले, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, m उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नेक्स्ट क्या होगा जी वो देखते हैं। नेक्स्ट ये होगा बेटे कि m इंटू एम एम स्क्र m इंटू 1 m आ जाएगा, यहाँ से ये सारा कुछ उधर आ गया, -m + m 0 हो गए, तो m² - 1 इक्वल टू 0 मीन m² इक्वल टू 1, और m² का अंडर रूट ले लें दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड्स, तो m की वैल्यू +-1 आ गई। नाउ यूजिंग इक्वेशन 9 इक्वेशन नंबर 6, यही थी ना इक्वेशन 6 जो हमने इक्वेशन बनाई थी, m इज इक्वल टू y + 1 ओवर x + 1, m की जगह बेटे +-1 आ गया, यहाँ से x + 1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इसको बारी बारी ले लेंगे, एक बार में -1 और एक बार में +1। तो ये देखें आपके सामने, ये देखिएगा, एक बार में -1 और एक बार में +1, -1 वाला अंडर मल्टीप्लाई कर लें, +1 वाला भी कर लें, ये यहाँ से उधर भेज दीजिएगा, 0 इज इक्वल टू, बाकी साइंस चेंज हो जाएंगे, x + y + 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है, ये वाली साइड से। और इधर आप जब करेंगे तो x + y, ये y इधर आके माइनस और 1 भी माइनस, ये कट जाएगा, तो x इक्वल टू y, ये तो रिक्वायर्ड ही नहीं ना, ये तो ओरिजिन हो गया ना, कि दिस शोज़ दैट द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, x और y कहाँ बराबर होते हैं, जहाँ पे ओरिजिन कहाँ पे, ये है ना आपका x y, तो यही होता है ना जहाँ पे x और y क्या है बराबर है, 0 0 है, तो ये तो नेगलेक्ट हो गया पार्ट, तो खाली यही हमारे पास रिक्वायर्ड थी। सो L3 x + y + 2 इज इक्वल टू 0, इट्स द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन आपका। अच्छा बेटे, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, 4.4 का ना, ये भी स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक की, फाइंड दी कंडीशन दैट दी लाइंस y इज इक्वल टू m1x + c1, y इज इक्वल टू m2x + c2 एंड y इज इक्वल टू m3x + c3 आर कॉन्करेंट। ये 3 लाइनें दी हुई हैं, आप देखो y इज इक्वल टू mx + c की शक्ल है, तो ये स्ट्रेट लाइन होती है, आपको बताया था मैंने, जिस y और x की पावर 1 हो, वैसे भी ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की है, ये पहली स्लोप, ये दूसरी लाइन की स्लोप और ये तीसरी लाइन की स्लोप है। तो आप क्या करेंगे, सोल्यूशन गिवन है, ये लाइनें L1 L2 L3 इनका नाम रख दें, ठीक है, और y इज इक्वल टू m1x + c, और फिर इस तरह m2x + c2, और फिर y इज इक्वल टू m3x + c3, और अपनी आसानी के लिए आप इधर से भी लिख सकते हैं, से स्टैंड फॉर कंसीडर किया हुआ हमने, ठीक है। ये आपके पास क्या है, यहाँ से y उधर जाके 0 मतलब माइनस हो जाएगा, तो इधर 0 रह जाएगा,
यहाँ से ये वाला वाई भी उधर चला जाएगा, ये वाला वाई भी उधर चला जाएगा और ये वाई भी इधर आ जाएगा, तो ज़ीरोज़ रह जाएंगे। इनकी तरतीब में अब हम क्या करते हैं, इसको पहले लिखते हैं और ज़ीरो बाद में, इसको लिखते हैं, फिर ज़ीरो बाद में, और इसी तरह इसको थर्ड को लिखते हैं और ज़ीरो को राइट साइड पे लिख देते हैं। अब आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है, अगर आपको याद हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल, मतलब दरमियान में प्लस का साइन होता है, तो हम इसको यूँ करेंगे m1x प्लस -1 इंटू वाई प्लस C1 इज इक्वल टू 0, फिर इस तरह m2x प्लस -1 इंटू वाई प्लस C2 इज इक्वल टू 0, फिर m3x प्लस -1 इंटू वाई प्लस C3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास 3 लाइनें आ गई, ठीक है, L1 L2 L3। आपको पता है कि एज गिवन दैट लाइन L1 L2 एंड L3 आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट हैं, कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है कि तीनों एक पॉइंट से गुजर रही हैं। सपोज कि ये L1 ये L2 है, तो ये तीसरी लाइन क्या है, L3, ठीक है, तीनों एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं। ये देखें, इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी बोलते हैं, ठीक है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी वही है और कॉन्करेंट पॉइंट भी वही होता है। इसकी कंडीशन होती है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 इज इक्वल टू 0 के। तो अगर आप फ्रॉम L1 देखें तो आपके पास जो L1 लाइन थी उसके मुताबिक ये देखें, A1 आपका M1, A1 B1 आपका -1 और C1 आपका C1 ही है। फिर A2 आपका M2 है, B2 -1 है और C2 आपका C2 है, और फिर A3 M3 है, B3 आपका -1 है और जो आपका C3 है वो C3 ही है। ये मैंने सारी चीज़ मेंशन की है यहाँ पे, देखें, लिख तो मैंने इधर दी इनकी वैल्यूज़ ये सारी तीनों, लेकिन मैंने साथ साथ बताया भी है कि फ्रॉम L1 A1 आपका ये है, B1 ये है, C1, फिर इस तरह L2 से और L3 से, हिंट पूरा दिया हुआ है। अब आप क्या करते हैं, ऑपरेटिंग R2 - R1 एंड R3 - R1, ये इसलिए किया ताकि यहाँ और यहाँ ज़ीरो प्रोड्यूस हो जाए, तो ये डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने में आसानी हो। ये डिटर्मिनेंट ऑपरेशन है, फर्स्ट ईयर में 3.3 एक्सरसाइज में आपने पढ़े हुए, तो ज़रा गौर करें। जब आपके पास R2 - R1 करेंगे तो R2 - R1 मीन्स M2 - M1, फिर इसी तरह R3 - R1 करेंगे M3 - M1, -1 इन माइनस इंटू -1, फिर इस तरह ये अगला वाला भी, और उससे अगला वाला C2 - C1 और C3 - C1 इक्वल टू 0। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएंगे, यहाँ ज़ीरो आ जाएंगे। तो ये डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का एक कह लें कि तरीका है जिसमें आसानी से हम लंबी कैलकुलेशन को शॉर्ट कर लेंगे। यहाँ पे ज़ीरो और यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ ज़ीरो आ गया, यहाँ ज़ीरो आ गया, एक्सपेंडिंग बाय C2 वी गेट, कॉलम 2 से हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। अब देखें ये कॉलम 2 है ना बेटे, अब इसमें ये ज़ीरो आ गए दो, तो हमें आसानी होगी इसे एक्सपेंड करने का। रूल इसका ये होता है प्लस, फिर इससे अगली वैल्यू के साथ आपने खुद से माइनस, फिर प्लस, फिर इसके साथ माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ये खैर आपने फर्स्ट ईयर में किया हो, अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। तो ये देखें आपके पास माइनस के साथ एक बार माइनस आएगा ना फॉर्मूले का, इसका कॉलम भी गया, इसकी रो भी गई, 1 2 3 4, ये 4 वैल्यूज़ यहाँ लिख देंगे। फिर उससे अगले वाली ये आ जाती है +0, ये पूरी रो भी छोड़ देंगे, पूरा कॉलम भी छोड़ देंगे, 1 2 3 4, ये 4 वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी। लास्ट में आपके पास ये 0, इसकी रो भी छोड़ दें, इसका कॉलम भी छोड़ दें, 1 2 3 4, ये 4 वैल्यूज़ यहाँ लें। अब होता है 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी, इधर भी 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सारी चीज़ 0 हो जाएगी, सिर्फ आपके पास माइनस माइनस प्लस और ये चीज़ बच जाएगी, और बाकी तो खैर ये दोनों वैल्यू 0 हैं, इक्वल टू 0 के। इसका रूल होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में माइनस का साइन लगा देते हैं। ये एक्सपेंशन का तरीका आपने ये मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ये तो खैर +1 ख़त्म हो जाएगा, बाकी ये चीज़ रह जाएगी इनटू दिस वन, और ये चीज़ इधर माइनस हो रही, राइट साइड पे प्लस होगी। तो इट्स द रिक्वायर्ड कंडीशन, ये कंडीशन उसने मांगी थी, आपने प्रूफ करनी थी, वो आपने प्रूफ कर दी, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटे, 4.4 का डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ P सच दैट द लाइंस 1 2 और ये 3 1 2 एंड 3 लाइंस दी हैं, मीट एट ए पॉइंट। मीट एट ए पॉइंट का मतलब कॉन्करेंट है। तो गिवन लाइंस आपके पास बेटे L1
से 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर L2 उसका नाम रख दिया और फिर L3 इसका नाम रख दिया। इसमें P इन्वॉल्व है, P फाइंड करना है हमने। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे इसकी 2 इंटू x प्लस ब्रैकेट में -3y प्लस -1 इज इक्वल टू 0। यही थी ना स्टैंडर्ड फॉर्म, मैंने आपको बताई थी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस आने चाहिए तो हमने प्लस लगा दिए, बाकी एज बीज और सीज, ठीक है। ये A1 B1 C1, ये A2 B2 C2 और ये A3 B3 और C3 होगा। तो एज गिवन दैट L1 L2 एंड L3 आर कॉन्करेंट मीट एट ए पॉइंट, तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 इज इक्वल टू 0। ये कॉन्करेंसी की कंडीशन है। कॉन्करेंट का मतलब होता है मीट एट ए पॉइंट। मैंने अभी आपको पीछे भी क्लियर किया था, ये देखें, ये दो लाइन है और तीसरी लाइन इनमें से गुजर जाए तो ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी यही कहलाता है, ठीक है। ये ज़हन में रखिएगा। ये आप देख रहे हैं फ्रॉम लाइन 1 से A1 आपका 2, B1 -3 C1 -1, फिर इस तरह है A2 B2 C2 आपका L2 से और A3 B3 C3 आपका L3 से मिल जाएगा। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 की वैल्यूज पुट करेंगे, एक्सपेंड बाय R1 का मतलब रो 1 2 लिखेंगे, इसका रो भी छोड़ देंगे कॉलम भी छोड़ देंगे, बाकी जो वैल्यू उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, माइनस साइन फार्मूले का और एक -3 अपना है वो ऐसे ही रहेगा। ये बात ज़हन में रखिएगा, ये -3 तो रहना ही रहना, ये माइनस फार्मूले का है। ये कॉलम भी छोड़ दें, ये रो भी छोड़ दें, 3 -5 3 एंड 8 आ जाएगा और लास्ट में प्लस ये वाला -1, ये रो भी छोड़ दें, ये कॉलम भी छोड़ दें, 3 -1 3 एंड p इज इक्वल टू 0। ये पता है आपको, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, दरमियान में माइनस का साइन, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस का साइन, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में माइनस का साइन आ जाए। इसको सिंप्लीफाई करें, -8 5p और इसी तरह 3 और 3 8 24 प्लस 15 माइनस प्लस 15 आ जाएगा, 3p और माइनस प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और ये ऐड होकर 39 होगा, 39 3 ज़ा 117, यहाँ से इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, 117 और -19 होगा, ये 98 रह जाएगा, 98 राइट पे जाके -98 7 इधर मल्टीप्लाई और उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी -14, ठीक है। तो ये आपने एक्सपेंशन का तरीका आपको आता है, आप इधर ज़ीरोज़ भी बना सकते थे, ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में इस क्वेश्चन में जाने की। जिससे हमने पिछले क्वेश्चन में ज़ीरोज़ बनाए थे तो ज़रा डिटर्मिनेंट शॉर्ट हो गए थे, ये ऑलरेडी न्यूमेरिकल डिटर्मिनेंट है तो ये शॉर्ट ही होता है, तो इसको ज़ीरोज़ नहीं बनाने, मैंने इसलिए आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। बाकी सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।